हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन और इसमें पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको हम लोग डिटेल में बेसिक से जानने वाले हैं। इसको अलग से आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। इससे पहले आप सर्च करेंगे प्रोनाउन MS कैरियर क्लासेस, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। खासकर आपको पूरा प्रोनाउन नहीं, एक ही प्रोनाउन पढ़ना है जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, और वही पढ़ करके आप समझ जाएंगे। तो वहाँ से आप पढ़ करके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे भी समझ में आ सकता है। अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो वहीं से समझें और फिर तब ये वीडियो आप देखें। तो नरेशन क्या होता है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम लोग उसकी बात को वैसा ही कह दें या फिर अपने शब्दों में कह दें। अगर वैसा ही कहें तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, या अपने शब्दों में कहें कुछ परिवर्तन करके जो आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझेंगे जैसे कि ये पूरा वाक्य लिखा गया है, किसी ने कहा है इस बात को तो वो वक्ता हो गया। और इस वक्ता की बात क्या है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, इस वक्ता को अंग्रेजी में स्पीकर भी आप कह सकते हैं। ही सेज टू मी, इसका हिंदी होगा वह मुझसे कहता है। यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। अब इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग इसमें देखें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे। पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट दिख रहा है। फिर ये कामा के अंदर का एक पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये वाला। इन दोनों पार्ट को आपको समझना है कि क्या क्या नाम इनके दिए गए हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस चीज़ को आप बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब है जिसको ध्यान में रख करके हमको ये पूरा सेंटेंस को आगे बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आपको ये चीज़, मेन चीज़ यही है, इस वर्ब को आपको देखना है पास्ट में है, प्रेजेंट में है, किस में है। ये आगे इस पे बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके चलते, इसके नाते हम इस पूरे पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर उसके बाद में जो कामा के अंदर पार्ट है, इस कामा को इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है जो चीज़, जो पूरा स्पीच या जो पूरा वाक्य, जो पूरा भाषण है वो रिपोर्ट किया गया है, यानी क्या कहा गया है वो चीज़ है, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कोई व्यक्ति कौन कहता है कौन नहीं कहता है, वो कह चुका है या कहेगा या कहा है, ये चीज़ है इस रिपोर्टिंग वर्ब में। क्या कहेगा, क्या बात है, क्या उसकी स्पीच है, क्या बात है, क्या भाषण है, वो चीज़ ये कामा के अंदर वो बात रखी जाएगी। तो दो चीज़ आपकी समझ में आया। अब आपको एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर मैं दूसरी पेन से आपको बताता हूँ ताकि समझ में आए। रिपोर्टिंग वर्ब में ये आगे वाला है सब्जेक्ट, तो इस चीज़ को आप सब्जेक्ट माने, और फिर ये वाला है वर्ब, तो ये वर्ब है। इसी चीज़ को आपको, वर्ब को, इसी को जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वर्ब की बात की जाए तो आपको इसी में ध्यान में रखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब होती है। और फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आपको, ये तीन चीज़ समझ में आनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीज़ मुख्य रूप से होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर भी आपको ये सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो वर्ब से पहले यूज होता है वो सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले क्या? कोई नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, और कुछ सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर कुछ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, मान लो कभी वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, तब वो नाउन का काम करेगी। ठीक है। अब ये है वर्ब के, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में ये है वर्ब, तो इस वर्ब का कोई काम नहीं है। फिलहाल इसको चेंज करना है तो आगे देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर अभी तक इस रूल में इसका ज़्यादा काम नहीं, रूल में सिर्फ एक ही काम है, वर्ब को ध्यान करके इसका टेंस बदलना है। टेंस बदलोगे तो टेंस पढ़े हो तो वर्ब ऑटोमेटिक आप चेंज कर लोगे, ये बात है। और फिर इधर का ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को इधर उधर नहीं करते हैं, वैसे ही रहता है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं करना है। कभी कभी यहाँ पर आपको दूसरे फॉर्म मिल सकते हैं, वो मैं प्रोनाउन
पढ़ाते समय आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको खासकर ये चीज़ ध्यान रहे कि ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है और ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट जब भी, ऑब्जेक्ट भी सिर्फ नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ये भी बात आप लिख लें, ध्यान में कर लें। किसी वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, और किसी वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो बनेगा आपका सब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई इतना। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके जो सेंटेंस है इसके करने के नियम क्या हैं, बनाने के नियम क्या हैं, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग एक पॉइंट स्टार मार्क करें और लिखें, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बेसिक से लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। सबसे पहले क्या देखनी है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो लिखे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस समझते हैं आप, क्योंकि टेंस पढ़ लेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। और टेंस की सारी वीडियो हमने एक इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, एमएस करियर क्लासेस टेंस। आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको टेंस पढ़ करके फिर यहाँ पर आना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको टेंस नहीं आता है तब भैया ये नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इस क्या मैं लिख रहा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी, यानी तब ही, नहीं तो फिर नहीं करना ये वाला बात जो मैं लिख रहा हूँ, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में चेंज होगा। एक बार इसको सही से समझें, क्योंकि जब इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं क्या, में ज़्यादातर यही आता है कि जो कामा के अंदर का पार्ट है जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसका टेंस पास्ट में कर देते हैं। पास्ट में कब करेंगे? जब ये वाली वर्ब पास्ट में होगी तब पास्ट में करेंगे। और किसके पास्ट में करेंगे? इसी के पास्ट में, यानी करस्पॉन्डिंग पास्ट में करेंगे। तो ये ध्यान रहे, उसके संगत पास्ट में, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको करेंगे तो किसमें? संगत पास्ट में, यानी करस्पॉन्डिंग पास्ट, संगत पास्ट या संगत भूत, ये क्या है? संगत पास्ट में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब जिसका प्रेजेंट है उसी का पास्ट, फ्यूचर है जिसका उसी का फ्यूचर। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है, ये चीज़ है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट कर देना है, उसमें विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि इस चीज़ को हम लोग पास्ट में करते हैं। पास्ट में कब करेंगे? जब ये वाला पास्ट में होगा। ये एक बार फिर पढ़ लें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी ये टेंस, ये जो है वर्ब से की जगह पे अगर सेड होता तब, इस समय तो नहीं है, तो ये अगर आपको पास्ट दिखे, वर्ब अगर पास्ट दिखेगी तब आपको इसको क्या कर देना है? इसको भी पास्ट में बदल देना है। ठीक है, तो एक नियम ये होता है कि हम इसको पास्ट में बदलते हैं, लेकिन कब बदलना है? जब ये पास्ट में हो। नंबर 2, स्टार मार्क करके लिखें। कभी कभी ये चीज़ पास्ट में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में मिलेगी, फिर भी ये रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाला पार्ट पास्ट में नहीं बदला जाएगा। हमने कहा है पास्ट में बदल देना है जब ये वाला पास्ट में हो, लेकिन फिर भी नहीं बदला जाएगा। कब? जब यूनिवर्सल सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य बात की जाए, सार्वभौमिक सत्य, यानी वह बात जो हमेशा सत्य होती है, सार्वभौमिक सत्य बात को ज्यों का त्यों, मतलब जैसी है वैसे, ज्यों का त्यों, बिना टेंस चेंज के लिखना है। ओके, ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर सार्वभौमिक सत्य आ गई तो उसको आप बिना चेंज के आपको लिखना है। फिर अगला पॉइंट है नंबर नेक्स्ट, ये बात यहाँ पर छिपी हुई है लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ
कि रिपोर्टेड, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी इस टेंस को बदलना है। इसका मतलब है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तब आपको इसको, इस पार्ट को नहीं बदलना है। तो आपको लिख लेना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कामा के अंदर, कामा के अंदर वाला वाक्य, कामा के अंदर वाला वाक्य कौन सा है, ये वाला, ये कामा के अंदर वाले वाक्य को यानी रिपोर्टेड जो स्पीच है वो चीज़ है। ये रिपोर्टेड स्पीच भी आप लिख सकते हैं। कामा के अंदर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड, हम इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, स्पीच के वाक्य को वैसा ही लिखना है। वैसा ही लिखना है मतलब टेंस चेंज नहीं करना है, लिखना है बिना टेंस, आप लिख सकते हैं बिना टेंस चेंज किए हुए। अब इतनी चीज़ आप लोग सही से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, फिर हम लोग इसको आइए अब समझते हैं और इसको टेंस करते हैं। ऊपर वाला है, इसका इनडायरेक्ट बनेगा क्या, तो लिखा हुआ है पहले ही, तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर ही। सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले सब्जेक्ट होगा कोई चेंज नहीं होगा। अब लिखा है सेज, तो सेज को आप लोग लिख देंगे टेल्स में। ये आवश्यक चेंज है, बताऊंगा। जहाँ पर सेज आएगा तो सेज ही रहेगा, लेकिन सेज के बाद में टू आ गया तो वो टेल्स में बदल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं इस चीज़ के बाद में एक पूरा सीरीज लिख दूंगा, आप उसको लिख लेना। तो ही टेल्स, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेज टू टेल्स में बदल जाएगा। और मी है तो मी ऐसे ही रहेगा। अब कामा हट जाएगा और दैट लग जाएगा। क्या आप इस चीज़ को पास्ट में लिखोगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू राइट अ लेटर, तो यू राइट अ लेटर को आप क्या लिखोगे, यू रोट अ लेटर। रोट लिखोगे नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये वाला पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है। वह कहता है, तो कहता है तो ये प्रेजेंट की, ये जो सेज लिखा है ये प्रेजेंट की क्रिया है ना, तो प्रेजेंट में लिखा हुआ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इस वाले कामा के अंदर वाले पार्ट को क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। तो लिखेंगे दैट लगाएंगे। और अब लेकिन यू आ गया है, तो यू जो है वो प्रोनाउन है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रोनाउन जो है ये यू हो जाएगा आई। अभी मैं बताऊंगा कैसे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले ये सिर्फ लिखा है तो इसको बनाए दे रहा हूँ बस। तो ये सिर्फ हो जाएगा राइट ए लेटर, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक चेंज हुआ है, यू को आई लिख दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। तो जो व्यक्ति कहेगा मुझसे, तो यहाँ पर क्या कहेगा, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। तो मैं कहूँगा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा। अब मैं अपने शब्द में कह रहा हूँ, उसने मुझसे कहा है कि तुम एक पत्र लिखते हो, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, ना कि तुम एक पत्र लिखते हो। तो तुम कह दिया तो फिर दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आई लिखा गया है। इस चीज़ को मैं कायदे से आगे समझाऊँगा। तो ये चीज़ इतनी समझ में आई है आपके। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप लोग यहाँ पर देख लें कौन कौन से चेंज होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कौन से चेंज होंगे, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले जो सेंटेंस है, कामा द इनवर्टेड कामा से पहले वाला पार्ट, उसमें से के साथ में टू आ जाए तो उसको आपको टेल में बदलना है। अगर सेज और टू आ जाए तो यहाँ एस लगा है तो यहाँ पर टेल्स लगा देना है। और अगर सेड टू आए तो उसको टोल्ड में बदल देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस होते हैं। कहने का ये प्रेजेंट है और ये कहने का पास्ट है। तो सेड टू जो है ये पास्ट का है, तो इसलिए पास्ट में चल जाएगा। और इसके बाद में जो टू 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 यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आप टेल में या टेल्स में या टोल्ड बदलेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि टेल या टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी आपको फिर बाद में टू नहीं लगाना है उसमें। ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो कामा के अंदर का पार्ट होता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आवश्यक परिवर्तन है, आइए उसको देख लेते हैं। अब देख लें रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से चेंज होते हैं। ये दिस बदल जाएगा दैट में, ये आवश्यक चेंज है। आप टेंस चेंज करें या ना करें, दिस का दैट होगा ही होगा, दिस का दोज होगा ही होगा। हेयर है अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका देयर हो जाएगा, कम है तो उसका गो हो जाएगा।
गो का कम नहीं होगा, लेकिन कम का गो हो जाएगा। ये कब होगा मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल कम का गो क्यों होता है ये आप टेंशन ना लें, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे। और फिर टुमारो है, ये लिखा है TOMORROW, ओके, करेक्शन कर लें यहाँ पर, ये R बना हुआ है। तो टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला दिन, या द नेक्स्ट डे हो जाएगा। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। टुडे का हो जाएगा दैट डे। और टू नाइट का हो जाएगा उसी तरह से दैट नाइट। और नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का देन। और यहाँ पर एगो का हो जाएगा बिफोर। ये कुछ आवश्यक चेंज हैं जो आपको करने ही करने हैं। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति का, उसने कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, अब कहेगा वो उस समय बात कहेगा तो कहेगा अब, लेकिन जब आप बात कहोगे तब उस समय अब नहीं कहोगे, तो क्योंकि अब आपके लिए अब है, आपके लिए वो बात तब हो जाएगी, तो आप तब कहोगे। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुला रहा है, कह रहा है कम, तो वहाँ पर कम के लिए गो क्यों होगा? क्योंकि आप नहीं कहोगे कम, नहीं तो वो व्यक्ति आपके पास आएगा, आप कहोगे गो, इसलिए यहाँ पर होगा। इससे कोई व्यक्ति जब बात कर रहा है तो उसके लिए हेयर बोलोगे, लेकिन जब आप उस बात को अपने शब्द में कहोगे, अपने शब्द में बनाने का मतलब है इनडायरेक्ट करना, और इनडायरेक्ट बनाते समय हेयर होगा डायरेक्ट में और देयर होगा इनडायरेक्ट में। दीज माने ये, उस व्यक्ति के लिए ये होगा, लेकिन आपके लिए वो होगा, तो इसीलिए दोज लगाओगे। दिस के लिए यह होगा और उस आपके लिए वह होगा, क्योंकि आप के लिए क्यों? क्योंकि बना रहे हैं इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में वक्ता की बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं। तो अब जैसे किसी व्यक्ति ने कहा यह मेरी किताब है, तो आप कहोगे कि वह उसकी किताब है, ना कि कहोगे यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब कह दिया आपने, तो उसकी बात को आपने वैसा ही तो कहा, तो वैसा कहा, इसका मतलब है कि ये बात जो है वो आपने डायरेक्ट ही कही। इनडायरेक्ट कहोगे तो अपने शब्दों में कहोगे, अपने शब्दों में कहोगे तो उसको अपनी तरह से आवश्यक चेंज करके कहोगे, ताकि जो बात है वो सार्थक हो। ठीक है, अब इस तरह से ये कुछ आवश्यक चेंज हैं जो आपको समझना है, पढ़ना है। अब एक सेंटेंस हमारे पास है, आइए उसका ट्रांसलेट करते हैं, यानी उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये है, राम सेड टू मी सीता इज़ प्लेइंग हेयर, यानी राम ने मुझसे कहा सीता यहाँ खेल रही है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो राम है, सब्जेक्ट को ऐसे ही लिखेंगे राम, सेड टू आ गया है तो सेड टू को मैंने बताया है टोल्ड में बदल देंगे, ये चीज़ आप लोग याद करोगे, टोल्ड में बदल दिया। मी है, टू हट जाएगा क्योंकि सेड टू पूरे को टोल्ड में बदल जाएगा, और मी है तो मी ही रहेगा। कामा हटेगा और दैट लगेगा, कामा हटाते हैं दैट लगाते हैं। सीता है नाम, तो सीता को तो आप सीता ही लिखेंगे क्योंकि नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये टेंस आ गया, आपको बदलना है कि नहीं बदलना है, क्योंकि ये जो कामा के अंदर का पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसको पास्ट में बदला जाता है। पास्ट में बदलने के लिए इसकी कंडीशन है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट में है? तो राम सेड टू मी, तो राम ने मुझसे कहा, कहा मतलब सेड टू, जो सेड है सेकेंड वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का मतलब है भूतकाल, तो सेड जो है वो भूतकाल में आता है, यानी पास्ट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो ये पास्ट है, तो इसको भी हम लोग पास्ट में करेंगे। अब किसके पास्ट में करेंगे? तो इसके करस्पॉन्डिंग पास्ट, यानी इसी के पास्ट में। तो इज का पास्ट क्या होता है? वाज, यानी अगर आप पूरा सेंटेंस देखें तो सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है, इसका मतलब है सीता खेल रही थी, ये हो जाएगा सीता वाज, अब प्लेइंग हो जाएगा। और अब हेयर है, राम के लिए हेयर था, लेकिन आप अपने शब्दों में कह रहे हो तो हो जाएगा देयर। ओके, अब लगा दो फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आइए एक और सेंटेंस करते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, ये लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, द टीचर सेड, यानी अध्यापक ने कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज जो है, सेट्स माने छिपता है, इन द वेस्ट माने पश्चिम में, तो सूरज पश्चिम में छिपता है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये वाली जो पार्ट है, ये वाला सेंटेंस का पार्ट है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, देखो पास्ट में है, और पास्ट में है ये बात, तो ये वाला टेंस चेंज होगा किसमें? अपने ही करस्पॉन्डिंग पास्ट में। लेकिन मैंने कब बताया चेंज होगा? जब ये वाला सत्य बात ना हो। तो देखो सत्य बात होगी, यहाँ पर देखो पास्ट में था, इसको मैंने चेंज किया, पास्ट में कर दिया, लेकिन यहाँ सेट्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बात सत्य है कि सूरज पश्चिम में छिपता है। तो यहाँ हो जाएगा कि द टीचर, अब यहाँ पे ओनली सेड है तो सेड ही रहेगा, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में बदल जाता।
कामा लगा है, कामा हट जाएगा और दैट लग जाएगा। और फिर द, अब द कैपिटल नहीं करना है क्योंकि कोई प्रॉपर प्रोनाउन होगा तभी करना है। द सन, ये हो जाएगा सेट्स इन द वेस्ट। यानी जो बात सत्य है वैसे ही रहेगी। क्यों ये बात वैसे रहेगी? क्योंकि अध्यापक ने कहा कि सूरज पूरब में या पश्चिम में छिपता है, तो क्या अब नहीं छिपता है? अभी भी छिपता है, ये बात सत्य है। ये नहीं कर सकते हो कि सूरज पश्चिम में छिपता था, अब कहाँ गया? तो ऐसी चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।